बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी को पता है हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में आपको डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स यानी दशमलव संख्याओं का भाग देने के लिए सिखाया गया था। या तो आपको एक दशमलव संख्या को एक पूर्ण संख्या से भाग देना हो, वो भी कर लोगे, या आपको एक दशमलव संख्या को एक दशमलव संख्या से भाग देना हो, वो भी कर लोगे, है ना। जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा था क्लास स्टार्ट करने के पहले। क्वेश्चन में अगर मैं लिखूं कि आपको डिवाइड करना है 1.5 को 3 से, यहाँ पर बोला गया है सर ये दशमलव संख्या को एक पूर्ण संख्या से डिवाइड करना है। तो इसका तरीका मैंने बताया था कि आप क्या करोगे, 1.5 लिखोगे, नीचे में 3 लिखोगे, इस पॉइंट को आप हटाओगे पहले स्टेप में, और पॉइंट को हटाने के बाद नीचे में 10 से गुना करोगे, क्योंकि इस पॉइंट के बाद एक अंक है, तो एक अंक है तो 10 से गुना कर दी। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 15/3 इंटू 10। अब बोलोगे सर मैं 15 को भाग लगाऊंगा 3 से, तो 3 से अगर 15 को भाग दोगे तो आ जाएगा 5, और नीचे में जो 10 है वो नीचे का नीचे रह जाएगा। तो आप बोलोगे सर 5/10 को आप लिख सकते हो 0.5। ठीक है, इसी तरीके से हमने किया था, या और क्वेश्चन किया था दशमलव संख्या को दशमलव से भाग देना, है ना, काफी डिटेल में पढ़ रखा है। तो अभी ज्यादा नहीं करते, अभी मैं रिकॉल क्वेश्चन देता हूँ, अभी आप लोग पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन है आपके सामने, 13.2 13.2 को भाग देना है आपको 12 से। ठीक है, ट्राई करिए इसको। ठीक है, आपको पता ही है कि आंसर कहाँ करोगे, पोल सेक्शन में करोगे। थोड़ी देर में पोल दिखेगा, क्योंकि आपको अभी सॉल्व करना है अपने कॉपी में। तो आप बोलोगे सर पहले स्टेप में क्या करेंगे? पहला स्टेप आपका हमेशा ये होता है कि a/b के फॉर्म में लिख दो, 13.2/12। इसके आगे आप खुद करो। देखो, आप अगर यहाँ पर से इस पॉइंट को हटाओगे, ऊपर में पॉइंट अगर हटाओगे तो नीचे में कोई सुटेबल नंबर से गुना करते हैं। आप देखो कितना से गुना करोगे यहाँ पर, ट्राई करिए। ठीक है, तो अभी एकता का आंसर हो गया है, काफी लोग के आंसर हो गए। तो अभी पोल देखो दिख जाएगा, पोल लॉन्च कर दिया गया है। पोल में जाकर आंसर कीजिए, और आंसर करने के पहले अगर कोई भी डाउट हो तो कैमरा ऑन करके दिखा दो। हाँ दीपांशु, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखो पॉइंट भी लगाना है, पॉइंट आप कहाँ पर लगाओगे? ठीक है, तो अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। ठीक, वेरी गुड एकता, आपका पूरा सॉल्यूशन ही सही है। और जिसका मैं नाम ले लेता हूँ, आपको पता है कि आपको कैमरा बंद कर देना है। ठीक है, सपना थोड़ा सा कॉपी को पास ले जाओ, कैमरा पास ले जाओ। हाँ बिल्कुल सही है आपका सॉल्यूशन। ठीक है सपना, तो अभी मैं देख रहा हूँ टोटल 8 बच्चे हो जिसका आंसर अभी नहीं आया है। ठीक है, अभी समय है, आराम से कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं पोल पॉइंट करने वाला हूँ, आराम से कीजिए। तो अभी असलम दिखा रहे हैं, वेरी गुड। थोड़ा सा पास ले जाओ कैमरा को, अभी दिख नहीं रहा, और पास ले जाओ। ठीक है, फाइनल आंसर दिखाइए, फाइनल आंसर के पास ले जाओ। नहीं असलम, अभी आपका आंसर गलत है, आपने डिवीजन गलत कर रखी है। फिर से करो आप, डिवीजन फिर से करो। डिवीजन में आपने थोड़ी सी गलती कर दी थी। ठीक है, फिर से ट्राई करो, आंसर आ जाएगा। बाकी पॉइंट आपने सही जगह पर लगाया था, लेकिन डिवीजन ही गलत था। चलिए अभी 15 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड। अभी भी कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। लास्ट 10 सेकंड। अभी भी 4 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, 3 बच्चे और हो, 2 बच्चे और हो, सिर्फ 2 बच्चे। 5 सेकंड और रुकता हूँ, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छी बात है कि आप सभी ने आंसर किया, मैक्सिमम 1 2 बच्चों को छोड़कर।
लेकिन आंसर सभी को करना है, एक दो बच्चे अभी आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है आंसर कीजिए आप, गलत होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो कोई ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप बोलोगे सर 13.2 में अगर 12 से भाग लगाना है तो ऐसे लिख देंगे A/B के रूप में, ठीक है। अब बोलोगे सर इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा और मुझे बताइए नीचे में कितना से गुना करोगे आप, एनीवन? 10 से सर। 10 से करेंगे। आपको पता है सर ऊपर में अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे में गुना करते हैं, यस सर। दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे में 10 से गुना करेंगे, एक जीरो रहना चाहिए। तो आप यस सर। बोलोगे सर अब मुझे क्या दिख रहा है 132, अब अच्छा अभी माइक बंद करिए दीपांशु। 132/12 गुना 10। अब मैंने आपको यही बताया था ना कि इस 10 को आप कुछ मत करना, इसको मत काटना कभी, 10 को 10 रहने दो। आप 12 से भाग लगाओ 132 में, तो इसको भाग लगाओगे तो 12 एकम 12, है ना। यहाँ पर घटाने के एक मिल रहा है, 13 में से 12 घटाया तो अब ऊपर से एक संख्या उतर जाएगा 2। अब बोलोगे सर अगेन 12 एकम 12, तो ये कट गया हमारा, ठीक है, ये पूरा कट गया। तो आप बोलोगे सर 132 को अगर मैं 12 से भाग लगाऊं तो आपको मिलेगा 11। नीचे में एक संख्या में दिख रहा है 10 बचा हुआ है, तो ये 10 आ गया। और 11/10 को आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर नीचे में एक जीरो है तो 1.1 लिखेंगे, एक पॉइंट के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी का? बताइए, ये समझ में आया? सभी के आंसर सही थे? अच्छा असलम, आपने डिवीजन में कुछ गलती करके रखी थी इसलिए आपका 1.2 आ रहा था, बाकी सारा चीज सही था। आपने डेसिमल मतलब यहाँ डिवीजन आपने गलत किया था, ठीक है। अब समझ में आ गया असलम? यस सर, अब आ गए सर। ठीक है, तो कॉपी दिखाओगे तो ये फायदा होगा, कुछ भी छोटी मोटी गलती होंगी तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए। अब देखो आज क्या पढ़ना है हमें। आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका शुरू होने जा रहा है, रेशनल नंबर, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। तो सभी लोग स्टार मार्कर हेडिंग लगाएं अपने कॉपी में, परिमेय संख्या क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। किसी को भी अगर पता है, पढ़ भी रखा होगा आप सभी ने, तो आप माइक ऑन करके बताइए जो भी आपको पता है, फिर अभी देखते हैं। एनीवन, कोई भी, किसी को भी पता है क्या, कोई भी चीज बता, कुछ भी बता सकते हो, एनीथिंग, सही गलत जो भी आपको पता है बताइए। दीपांशु, एकता, सोनम, सिमरन, असलम, कोई भी, किसी को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो विक्रम के नाम से बच्चों आप कह रहे हो P/Q, ठीक है। तो हाँ, तो परिमेय संख्या में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि जो भी परिमेय संख्या होती है, ध्यान सुनिएगा, वो P/Q के रूप में होती है, ठीक है। अब इसको और डिटेल में सीखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज आपको पता होना चाहिए, P/Q के रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा परिमेय संख्या पढ़ने के पहले जितने भी प्रकार के नंबर अब तक आपने पढ़ रखा है सभी को एक एक करके रिवीजन करते हैं, ठीक है। जैसे अब तक आपने क्या पढ़ा है, अब तक आप बोलोगे सर हमने नेचुरल नंबर को पढ़ा है, जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आप बोलोगे सर गिनती के नंबर, जिससे हम लोग काउंटिंग करते हैं किसी चीज को, एक से करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे प्राकृतिक संख्या होगी, एक से स्टार्ट होगा और ये अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, ठीक। उसके बाद आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर से बड़ा कलेक्शन क्या होता है, होल नंबर का, पूर्ण संख्या का। मतलब सारे प्राकृतिक संख्याओं में आप जीरो को भी ऐड कर लेते हो अगर, तो आप बोलोगे सर ये जो कलेक्शन मिला प्राकृतिक संख्या, देखो सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ गए, है ना। तो आप बोलोगे सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होते हैं, ये सारी चीज बताई गई है आप। तो आप बोलोगे पूर्ण संख्या का जो कलेक्शन होता है सर, ये प्राकृतिक संख्या से भी बड़ा होता है, प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर इसके अलावा पूर्ण संख्या से भी बड़ा कलेक्शन, उससे भी बड़ा संग्रह क्या होता है, उससे बड़ा संग्रह इंटीजर का होता है, जिसको आप जेड से रिप्रेजेंट करते हो, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर पूर्णांक क्या होता है, सारे पूर्ण संख्या, देखिए यहाँ पर ये सारे क्या है, पूर्ण संख्या है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, जीरो से सारा जाएगा इधर। उसके बाद सारे पूर्ण संख्या में आप नेगेटिव नंबर को भी ले लोगे, है ना, सारे पूर्ण संख्या में उसके नेगेटिव भाग को भी ले लोगे, तो बोलोगे सर इंटीजर में क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर भी आ जाता है, नेगेटिव नंबर भी आ जाता है, और जीरो भी आ जाता है। तो ये तीनों प्रकार के नंबर के कलेक्शन आ जाते हैं पूर्णांक में, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है, सबसे बड़ा कलेक्शन के बारे में आपने देखा कि सारे पूर्ण संख्या पूर्णांक भी होते हैं। देखो पूर्ण संख्या का जो कलेक्शन है
पूर्णांक के अंदर आ रहा है ना। तो आप बोलोगे पूर्ण संख्या वाला जो सर्किल है सर पूर्णांक के सर्किल के अंदर है, मतलब सारे पूर्ण संख्या पूर्णांक भी होंगे, ठीक है। लेकिन सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते, जैसे मैं लिख दूं -2, बोलोगे सर -2 पूर्ण संख्या नहीं है ना। बताइए इतना सारा याद है सभी को, इतना क्लियर है सभी को, बताइए याद है ना, क्योंकि आगे याद यूज होगा ये सारा चीज, ठीक है। अगर कोई डाउट रहे तो पूछा करो, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या सीखा और कैसे नंबर के बारे में सीखा। आप बोलोगे सर इसके अलावा हमने भिन्न के बारे में पढ़ा। भिन्न क्या होता है, भिन्न भी एक प्रकार का संख्या ही होता है, p/q के रूप में लिखा जाता है, जो कुल पूर्ण के कुछ भाग को दर्शाता है ना, और ये p/q के रूप में होता है। अच्छा इसके अलावा भी कोई नंबर के बारे में आपने पढ़ा था क्या। आप बोलोगे सर दशमलव संख्या भी अभी सीख रहे थे हम लोग, डेसिमल नंबर, जैसे मैंने 2.3 5.9, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे दशमलव संख्या हैं, ठीक है। तो क्या क्या सीखा हमने, अब तक हमने प्राकृतिक संख्या सीखा है, पूर्ण संख्या सीखा है, पूर्णांक सीखा है, भिन्न के बारे में देखा है, और दशमलव संख्या देखा है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो परिमेय संख्या होती है, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, तो परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे भिन्न से कंफ्यूज मत करिएगा, अभी मैं सारा अंतर समझा दूंगा, ध्यान से सीखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। आप बोलोगे परिमेय संख्या क्या होता है सर, रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या। यहाँ ध्यान से सुनना, ये भी बोला गया है कि संख्या p/q के रूप में ही रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया। आप बोला गया कि कोई भी संख्या जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, वो परिमेय संख्या होगी, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं 5/7, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है, जहां पर p क्या है, p एक पूर्णांक होना चाहिए, q एक पूर्णांक होना चाहिए, तथा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिख रहा हूं p/q के रूप की कोई भी संख्या, जहां पर p और q दोनों क्या होने चाहिए, दोनों ही अगर इंटीजर हैं, दोनों ही अगर पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन आप बोलोगे सर हर हमारा जो भी डेनोमिनेटर है, यानी डेनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, अगर नीचे में क्यू लिख रहा हूं तो आप बोलोगे नीचे में क्यू हर है, तो क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्यू 0 अगर हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ डेफिनेशन, बताइए डेफिनेशन समझ में आया। p/q के रूप की संख्या होगी, p और q पूर्णांक होंगे, और q नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए। हालांकि 0 क्या है, 0 पूर्णांक है, 0 को आप बोलोगे सर 0 पूर्णांक तो है, लेकिन फिर भी नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर में 0 नहीं हो सकता। उदाहरण से समझो, जैसे मैं यहां पर अगर लिखूं, मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं 5/6, तो आप बोलोगे सर इसको मगर p/q के रूप में देखो तो क्या है, ये p/q के रूप में है ना, जहां पर p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 5 है, q का वैल्यू 6 है। मुझे बताइए 5 और 6 पूर्णांक है कि नहीं, आप बोलोगे सर ये दोनों ही पूर्णांक है, तो आप बोलोगे सर 5/6 क्या है, 5/6 परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ये समझ में आया कि 5/6 परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 4/3, तो यह परिमेय संख्या है कि नहीं है, 4/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है। आप बोलोगे सर ये पूर्णांक है ना, ये पूर्णांक है, ऊपर में पूर्णांक, नीचे में पूर्णांक, और नीचे में 0 नहीं है, नीचे में 3 है, तो आप बोलोगे बिल्कुल यस यह भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है। अगर मैं लिखूं, अच्छा यहां पर आप बोल सकते हो, एक डाउट उठ सकता है, सर ये तो एक भिन्न भी है, तो हाँ आप बोलोगे सर जितने भी भिन्न होते हैं सारे के सारे भिन्न परिमेय संख्या भी होगी, है ना, सारे भिन्न परिमेय संख्या होंगे, लेकिन सारे परिमेय संख्या भिन्न नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं अगर लिख दूं, मैंने यहाँ पर अभी क्या बोला था, अभी देखो काफी डिटेल में मैंने आपको बोला जोर देकर कि जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में ही लिखी रहेगी, ऐसा संख्या जिसको भी p/q के रूप में लिखा जा सकता हो वो सारे परिमेय संख्या होंगे। जैसे मैं लिख दूं, अगर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5, मुझे बताइए 5 परिमेय संख्या है कि नहीं, 5 परिमेय है या नहीं, यस और नो।
4/3 भी भिन्न है, 4/3 तो भिन्न था ही ना भावना। 4/3 इज फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप बोलोगे, हाँ, तो आप बोलोगे देखो यहाँ पर देखिए, आप बोलोगे सर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कोई भी नंबर के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो 5/1 लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर 5 क्या है, ये पी का वैल्यू है, एक क्या है, ये क्यू का वैल्यू है। तो आप बोलोगे पी और क्यू क्या दिख रहे हैं, दोनों ही पूर्णांक दिख रहे हैं। तो आप बोलोगे सर 5 क्या है, 5 एक परिमेय संख्या है। इतना क्लियर है, 5 एक परिमेय संख्या है। अगर मैं लिख दूं 15, तो ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो जितने भी पूर्ण संख्या है, जितने भी पूर्णांक हैं, वो सारे के सारे, अच्छा संदीप के नाम से जो बच्चे, संदीप के नाम से जो बच्चे हो, आपको माइक नहीं ऑन करना है, ठीक। तो अगर मैं 15 लिख रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर 15 का मतलब 15/1 हुआ, इसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ये एक पूर्णांक है, ठीक है, ये एक पूर्णांक, ठीक है, सॉरी, पूर्णांक p और q दोनों पूर्णांक है। तो आप बोलोगे सर ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, रेशनल नंबर है, ठीक। अगर मैं लिख दूं -3, बताइए -3 लिख दूं, ये परिमेय संख्या है क्या, -3। तो अगेन बोलोगे सर -3 को -3/1 लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो आप बोलोगे सर p का वैल्यू क्या है, -3, q का वैल्यू क्या है, 1 है। तो आप बोलोगे सर p क्या है, -3, जो एक पूर्णांक है ना, पूर्णांक है ना। पूर्णांक बोलोगे सर नेगेटिव नंबर ही पूर्णांक होते हैं। q 1 है ना, ये भी पूर्णांक है ना, ये भी पूर्णांक है। तो बोलोगे सर -3 में क्या है, -3 भी एक परिमेय संख्या है, इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, -3/1, ठीक है। ये समझ में आया भावना आपको, आपका आंसर गलत था इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। अगर मैं लिखूं -3, तो बोलोगे यह भी सर एक परिमेय संख्या है, ठीक है, चलिए। अगर मैं लिख दूं -8, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, -8 परिमेय संख्या है कि नहीं। आप बोलोगे यस सर -8 भी परिमेय संख्या है, ठीक है, क्यों, आप इसको लिख सकते हो -8/1, p/q के रूप में लिख दिया, है ना, चलिए। तो जितने भी पूर्ण संख्या हो गए, जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगे, जितने भी पूर्णांक हो गए, वो सारे के सारे परिमेय संख्या होंगे। अगर मैं लिख दूं 0, मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं 0, शून्य, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये परिमेय संख्या है। देखो आप बोलोगे 0 को भी सर 0/1 तो लिख सकते हैं, है ना, 0/1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर p का वैल्यू 0 आया, q का वैल्यू 1 आया। तो आप बोलोगे सर यह भी परिमेय संख्या है, यस, यह भी एक परिमेय संख्या है। q 0 नहीं होना चाहिए। देखो अगर मैं लिख दूं 1/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ऊपर में 0 हो सकता है। अगर मैं लिख दूं 0/5, तो बोलोगे यस, यह भी एक परिमेय संख्या है। 0/8, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है, ये सारे परिमेय संख्या होंगे। तो याद क्या देना, आपको ध्यान क्या रखना है, अंश में तो परिमेय 0 हो सकता है, ऊपर में अगर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं 5/0, तो ये परिमेय है क्या, ये परिमेय है। तो अब बोलोगे सर हर में हमारा 0 दिख रहा है, तो नीचे में अगर 0 दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर हर में क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हर 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय नहीं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, और देखते हैं। चलिए अगर मैं लिखूं एक दशमलव संख्या, मैं लिख दूं 2.1, तो ये परिमेय संख्या है क्या, जितने भी दशमलव संख्या होंगे वो सारे के सारे परिमेय संख्या होंगे, क्योंकि आपको पता है सारे दशमलव संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हो। जैसे आप इसको लिख सकते हो ना, 2.1 को आप इस पॉइंट को हटाते हो, नीचे में 10 लिख देते हो, तो ये आ गया 21/10। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, p का वैल्यू 21, q का वैल्यू 10, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहां p और q पूर्णांक दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर यह भी परिमेय संख्या है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। अगर मैं लिख दूं -3.59, ये बताइए ये परिमेय संख्या है क्या, -3.59, हाँ या ना। तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट को हटा दिया, नीचे में 100 लिख दिया, तो आप बोलोगे सर -359/100 आ रहा है। जहां पर p का वैल्यू मुझे दिख रहा है -359, q का वैल्यू दिख रहा है 100, p/q के रूप में लिखा गया है। p और q दोनों ही पूर्णांक है,
तो आप बोलोगे यह एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सारे रेशनल नंबर है। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने जितना भी बताया सारे परिमेय संख्या है, तो कैसे नंबर परिमेय नहीं होगा, कौन सा नंबर परिमेय नहीं होगा? तो आप ध्यान से देखिए, देखो अगर किसी नंबर के ऊपर आपका वर्गमूल दिखे, सभी लोग बताइए, ये सभी ने जानते हो ना, ये क्या होता है? रूट होता है ये, है ना, रूट। यस इसको वर्गमूल भी कहते हैं या स्क्वायर रूट भी कहते हैं, है ना। तो अगर किसी नंबर के ऊपर अगर वर्गमूल रहता है और वो सिंप्लीफाई करने के बाद भी वर्गमूल नहीं हटे, तो आप बोलोगे सर वह परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे इसको समझिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं रूट का 2। देखो इसको आप बोलोगे सर इसको भी मैं पी बाई क्यू के रूप में लिख दूं। आप तो बोलोगे सर यहाँ पर मैं लिख दूंगा √2/1। अब मैं बोलूंगा पी का वैल्यू √2 है, क्यू का वैल्यू 1 है। ठीक है, मुझे बताइए पी का वैल्यू जो √2 है ये पूर्णांक है क्या? बताइए। नहीं सर। √2 पूर्णांक नहीं है, तो आप बोलोगे सर क्यू तो पूर्णांक है। देखो हर तो पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, लेकिन अंश पूर्णांक नहीं हुआ, तो आप बोलोगे सर √2 कैसा है? ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? अपरिमेय, इरेशनल। ये समझ में आया? √2 परिमेय नहीं है। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं √5, ये परिमेय है क्या? परिमेय है, यस या नो? तो आप बोलोगे सर ये परिमेय नहीं है। ठीक है, बिल्कुल परिमेय नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि रूट है ना। तो वर्गमूल जहां भी दिखेगा वो अपरिमेय हो जाएगा क्या? परिमेय नहीं होगा? नहीं। यहां ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, कहां पर आप गलती कर देते हो। अगर मैं लिख दूं √4, √4 परिमेय है कि नहीं है? आप बोलोगे सर √4 को अगर मैं सॉल्व करूं तो आप लिखोगे सर 2 × 2। और रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब कोई भी दो नंबर अगर 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार वो बाहर आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 2 आ गया। ठीक है, अब √4 को आप लिख सकते हो, यहां ध्यान दीजिएगा, √4 को आप लिख सकते हो 2, 2 को लिख सकते हो 2/1, यानी पी और क्यू दोनों ही दिख रहे हैं हमें p/q के रूप में पूर्णांक, तो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √4 क्या है? √4 एक रेशनल नंबर है। तो ये समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आ सर एक गया? बार दोबारा समझा दो। ठीक है, मैं और काफी सारा उदाहरण से समझा रहा हूँ, मैं बहुत सारा उदाहरण से समझा दूंगा। आपके सामने दो तरह के रूट वाले नंबर आ सकते हैं, या तो मैं लिख दूं √7, या मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 16। ठीक है, इन दोनों को देखिए, अगर √7 को लिखोगे तो √7 तो √7 ही रहेगा, इसको आप लिखोगे √7/1। यहाँ पर यस मुझे p/q के रूप में आप लिखोगे तो p का वैल्यू कितना आ रहा है बताइए? 7 सर। 7 कहाँ आ रहा है? √7। √7 आ रहा है, वर्गमूल 7 आ रहा है। तो बताओगे कि वर्गमूल 7 जो है ये पूर्णांक है क्या? नहीं सर। तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है, तो p पूर्णांक नहीं आया, तो आप बोलोगे सर ये परिमेय संख्या नहीं है ना, ये परिमेय नहीं है। ठीक, अब √16 की बात करें, यहां भी वर्गमूल दिख रहा है, लेकिन √16 को आप लिख सकते हो कि नहीं? 4 × 4 लिख यस सकते सर। हैं। और वर्गमूल के अंदर कोई भी दो संख्या अगर किसी को भी नहीं पता है तो ध्यान से सुनिएगा, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर 2 बार लिखा हुआ है तो वो एक बार बाहर आ जाएगा। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ a × a, तो आप बोलोगे सर जोड़ा बनाते हैं, 2 बार अगर ये लिखा हुआ है तो ये वर्गमूल में से एक बार ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू इतने के बराबर हो जाता है। तो इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा बताइए? इसका वैल्यू बताइए। 4। 2 बार अगर 4 लिखा हुआ है तो एक बार 4 को बाहर ले लो, और 4 को आप लिख सकते। 4/8। अब देखो मैंने क्या बताया, परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या बोला? ऐसा कोई भी नंबर जिसको p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं, भले ही वो लिखा हुआ ना रहे, लेकिन अगर एक्सप्रेस कर सकते हो तो परिमेय होगा। तो √16 को आप लिख सकते हो ना 4/1? बताइए। यस सर। तो आपने बोला कि सर मेरे पास था √16 और इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया 4/1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? p का वैल्यू 4 दिख रहा है और q का वैल्यू 1 दिख रहा है, ये दोनों ही पूर्णांक है क्या? यस सर। तो आप बोलोगे सर दोनों ही पूर्णांक है, तो यह एक परिमेय संख्या होगा। अब बताइए परिमेय संख्या पहचान लोगे आप सभी लोग? यस सर। चलिए, तो अगर मैं लिख दूं सर यहाँ पर,
हाँ बताइए। आपने ये समझाया था इसके अंदर दो संख्या होनी चाहिए सर, वो सेम होनी चाहिए संख्या। हाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, अच्छा हुआ कि आपने ये भी डाउट पूछ लिया। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 15, तो आप इसको क्या करोगे, इसको लिखोगे 5 × 3। ठीक, क्लियर है। यस सर। अब यहाँ पर से देखो, ये दो संख्या तो है, लेकिन ये बाहर नहीं आएगा। 5 एक ही बार लिखा हुआ है, 3 एक ही बार लिखा हुआ है, तो ये इसी प्रकार से रहेगा, √15 ही रहेगा। तो √15/1 लिख भी दोगे, तो √15 का जो ऊपर वाला नंबर है, ये हमें दिख रहा है, ये पूर्णांक नहीं है ना, तो ये पूर्णांक यस हमें सर। नहीं दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर ये परिमेय भी नहीं होगा। समझ में आया। यस सर, अब आ गए। यही अगर मैं लिख दूं, एक और उदाहरण ले रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 36। ठीक है, 36। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 36 को लिख सकते हो क्या, 2 × 4। यस ठीक सर। है, 36 को फिर 9 को लिख सकते हो 3 × 3, यस 4 सर। को लिख सकते हो 2 × 2। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 3 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 6। ठीक है, तो √36 कहने का मतलब क्या हुआ, √36 कहने का मतलब 6 हुआ। ठीक है, तो आप बोलोगे 6/1, तो ये परिमेय है कि नहीं है, बताइए। यस सर। सर इसमें 6 × 6 भी लिख सकते थे ना। हाँ बिल्कुल, 6 × 6 लिख सकते थे। ठीक है, बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया कि अलग अलग संख्या रहेगा तो किस तरीके से बाहर आएगा। ओके ठीक है, सर। आप ओके सर। इसको 6 × 6 लिख करके भी आप बाहर एक 6 निकाल सकते थे, तो आप बोलोगे 6 आया। और 6/1 लिखने के बाद आपको दिख रहा है 6 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया परिमेय, अब परिमेय में अंतर। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कुछ नंबर लिखे गए हैं। मुझे बताइए 4 परिमेय संख्या है कि नहीं है, जल्दी से बताइए। है सर। चलिए अभी चैट में लिखिए सभी लोग, सभी लोग लिखिएगा। आप बोलोगे 4 एक परिमेय संख्या है, यस। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 को 4/1 लिख सकते हैं। ठीक, -7/8, बोलोगे सर -7 एक पूर्णांक है, 8 भी एक पूर्णांक है, तो ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। 1.5 लिखा गया है, तो 1.5 को बोलोगे सर 1.5 को मैं इस पॉइंट को हटा के 10 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 15/10। और यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है कि ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगा, तो बोलेंगे यस यह भी परिमेय। ठीक, मुझे बताइए √5 अगर लिखा गया है, तो ये वाला परिमेय संख्या है क्या, आप बोलोगे नो, वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है। आप बोलोगे सर इसको अगर मैं लिख भी दूं, कोई अगर आपसे बोल दे इसको भी तो मैं लिख सकता हूँ √5/1, है ना, P/Q, तो बोलोगे हाँ P/Q तो आप लिख सकते हो, लेकिन P पूर्णांक है क्या, तो आप बोलोगे P तो पूर्णांक होना चाहिए, तो P पूर्णांक नहीं है, तो बोलेंगे ये परिमेय नहीं। ठीक है, तो आप बोलोगे यह वाला परिमेय नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं लिखूं 0, तो आप बोलोगे ध्यान रखिएगा, शून्य एक परिमेय संख्या है, मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है। आप बोलोगे 0 को आप लिख सकते हो सर 0/1, जहां आपको दिख रहा है P का वैल्यू 0 और Q का वैल्यू 1, तो हम बोलेंगे ये दोनों ही पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे कोई पूछ ले 0 परिमेय है कि नहीं है, तो बोलना 0 रेशनल नंबर है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि सारे पूर्ण संख्या रेशनल नंबर होते हैं, तो 0 एक पूर्ण संख्या है ना, तो 0 पूर्ण संख्या है तो परिमेय संख्या होगा। अगर मैं लिख दूं 3/0, तो इसको बता दो, एक लास्ट क्वेश्चन, ये परिमेय है कि नहीं है, 3/0, तो आप बोलोगे सर ये हमें P/Q के रूप में अगर लिख दे, तो यहाँ पर देखो ध्यान दीजिएगा, आप बोलोगे सर यह भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, लेकिन ये परिमेय नहीं है, क्योंकि साफ साफ डेफिनेशन में बोला गया है हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो हर कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता। चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, काफी आसान सा क्वेश्चन होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस परिमेय और अपरिमेय को पहचानना है। ठीक है, ट्राई करिए, गलती किसी का नहीं होना चाहिए। बोला जा रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, कौन सा नॉट अ रेशनल नंबर, तो आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा परिमेय है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर। देखिए कौन सा परिमेय संख्या नहीं, 3/5 परिमेय है या नहीं है, जहां पर आपका नो आ जाएगा वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, पोल अभी दिख जाएगा, पोल में जाकर आंसर करिए।
काफी आसान क्वेश्चन है, तो आपको कैमरा ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे जाकर आंसर कीजिए। देखो हड़बड़ी मत करो, आराम से करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हड़बड़ी करोगे ये आंसर में गलती कर दोगे। काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसा सभी नंबर जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, तो वो परिमेय होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 15 सेकंड और रुक रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए, अभी तक नहीं हुआ है तो। और इस बार मैं कैमरा ऑन करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। अभी भी सभी के आंसर नहीं आए हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, बैठे नहीं रहना है किसी को भी। 5 सेकंड और, अभी भी बहुत कम आंसर आए हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, काफी कम बच्चे आंसर कर रहे हो, आंसर करिए पोल सेक्शन में, बैठे बिल्कुल नहीं रहिए। चलिए 5 सेकंड गिनती गिन 5, अभी नहीं हुआ है तो जल्दी से कीजिए। 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, हमें पहचानना था विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रेशनल नंबर, कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन है तो साफ दिख रहा है आपको, 3/5, है ना, ये p बाई क्यू के रूप में संख्या लिखा हुआ है साफ साफ, ये तो साफ साफ लिखा ही हुआ है p बाई क्यू के रूप में, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक है। तो बोलोगे सर ये तो परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या यस है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी कोई बता सकता है क्या कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं? बताइए है सर में। क्यों। मैं तो बोलूंगा यहाँ पर p बाई क्यू मुझे नहीं दिख रहा है, फिर 6/1 लिख सकते हैं सर इसको, वेरी दोनों ही। गुड। आप बोलोगे सर 6 को मैं 6/1 तो लिख सकता हूँ ना, और ये p बाई क्यू के रूप में आ गया, तो p का वैल्यू 6 आया और q का वैल्यू 1 आया, और एक दोनों है ही सर। पूर्णांक है, तो आप बोलोगे सर यह भी एक परिमेय संख्या है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। 3.4 ये है परिमेय है, सर, ये भी है सर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसको, अच्छा चलिए अभी माइक बंद कीजिए, ठीक है, आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे 3.4/10, है ना, 34/10 सॉरी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है p बाई क्यू के रूप में बदला जा सकता है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है, और यह भी है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा ऑप्शन डी आप लोग अब कहोगे कि सर ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, है ना, तो ऑप्शन डी √3 को अगर मैं आपसे बोलूं कि p बाई क्यू के रूप में मैं √3/1 भी तो लिख सकता हूं, तो आप क्या बोलोगे? मैं √3 को भी तो लिख सकता हूँ ना, √3/1 p बाई क्यू के रूप में लिख दिया, तो ये परिमेय है क्या? बताइए नहीं सर, क्यों। क्योंकि सर ये सर अच्छे वे दो अक्षर नहीं आए सर उसके अंदर। 2 अक्षर नहीं, एनीवन कोई बता सकता है क्या सही सही रीजन? अभी मैंने आपको बताया था, कोई भी। हाँ सर एकता आप कोई बताओ। सर रूट वाली प्रीमेय संख्या नहीं होती। हाँ आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर रूट को सिंप्लीफाई भी करें तो √3 का जो √3 ही पहले रहेगा, वो हटेगा नहीं। तो आप बोलोगे सर ये जो √3 है ना, बोलोगे सर इसको आपने p बाई क्यू के रूप में तो लिख दिया, इसमें ठीक है, लेकिन p का वैल्यू कितना आया है? p का वैल्यू √3 आया है, और √3 पूर्णांक है क्या? आप बोलोगे वर्गमूल वाला नंबर पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक नहीं है तो परिमेय संख्या भी नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो आप बोलोगे सर पूर्णांक नहीं है इसलिए परिमेय संख्या नहीं, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है, तो हम कहेंगे ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए, अगर कोई डाउट है तो एन लिखिएगा, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करिए, इसमें आपको परिमेय संख्या पहचानना है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर सारे ही नंबर रूट वाले लिखे गए हैं, लेकिन कोई एक नंबर ऐसा होगा जिसको आप रूट को सिंप्लीफाई करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है, देखिए कौन सा नंबर ऐसा है, ठीक है, जिसका रूट हटा सकते हो आप, ठीक है, देखिए कौन सा परिमेय संख्या है।
इसमें से एक ही नंबर ऐसा है जो परिमेय संख्या है। अच्छा, काफी बच्चे क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हो, तो देखो आप क्लास लेट ज्वाइन करोगे तो काफी सारे कंसेप्ट पढ़ाए जा चुके हैं, आपके पोल में आंसर गलत होंगे, है ना। तो हमेशा ट्राई किया करो क्लास पहले से ज्वाइन करने। अच्छा, महेंद्र नायक के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो जैसा मैं बोला ना, कुछ भी कुछ लोगों के आंसर इसमें गलत आ गए, क्यों आपको पता है, आपने अभी क्लास ज्वाइन किया है, ठीक है। कंसेप्ट आपने नहीं सीखा, आप पोल में आंसर कर रहे हो, ठीक है। तो क्लास हमेशा पहले ज्वाइन करना है, तभी आपका आंसर सही होगा, तभी सारी चीज सीख पाओगे। ओके सर। ऐसे कोई भी डाउट हो तो क्लास के एंड में रुककर पूछ लेना। चलिए, हो गया, 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। देखो ये सारे क्वेश्चन में कुछ भी सॉल्व तो नहीं करना है, आप देख के आंसर बता सकते हो। लास्ट 5 सेकंड। 4 बच्चे हो जिसका आंसर अभी नहीं आया है। 5 सेकंड। 5, जल्दी से आंसर कीजिए। 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर सारे नंबर वर्गमूल वाले हैं, तो आप सीधे सीधे ऐसा याद मत कर लेना कि वर्गमूल वाले नंबर परिमेय संख्या नहीं होते, ऐसा मत करना। आप बोलोगे सर यहाँ पर √2 को तो √2 ही लिखेंगे, है ना, आप बोलोगे √2 ही रहेगा, इसको आप √2/1 भी लिख दोगे। देखो मैं सारे को लिख लिख कर दिखा दूं। आप बोलोगे √2 को आप √1 भी लिख दोगे, तो यहाँ पर जो पी का वैल्यू दिख रहा है ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। ये पूर्णांक नहीं है तो बोलोगे सर ये परिमेय भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये परिमेय नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में √3 लिखा हुआ है, तो √3 को आप लिखोगे √3/1। अगेन सेम चीज, आप बोलोगे सर यहाँ पर पी का जो वैल्यू आया, पी हमारा पूर्णांक नहीं है, ठीक है, ये है वो तो अगर ये परिमेय। पूर्णांक नहीं है तो अपरिमेय परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी परिमेय नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को अगर मैं देखूं, तो ऑप्शन सी में √4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुना वेरी गुड, हाँ बताइए। 4। हाँ, तो आप बोलोगे सर √4 को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 2 गुना 2। और रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर कोई भी नंबर अगर 2 बार लिखा गया है तो एक बार वो बाहर आ जाता है। आप बोलोगे 2 गुना 2 का मतलब क्या हुआ? 2 आया। तो यहां से आपको समझ में क्या आ रहा है कि आप बोलोगे सर √4 जो है इसका मतलब ये 2 है, और 2 का मतलब क्या हुआ? 2 का मतलब 2/1 हुआ। अब यहाँ पर हमें 2 भी पूर्ण संख्या दिख रहा है, सॉरी पूर्णांक दिख रहा है, और 1 भी पूर्णांक दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर इसे p/q के रूप में लिखने पर दोनों ही पूर्णांक है। तो √4 क्या है? √4 एक परिमेय संख्या है, भले ही यहाँ पर रूट दिख रहा है, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 लिखा जा सकता है, तो बोलेंगे यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। और सिमिलरली √5 नहीं हो सकता, क्योंकि √5 ही रहेगा, आप इसको लिखोगे तो ये पूर्णांक नहीं दिखेगा, ठीक है। बताइए, ये क्लियर है सभी का? कोई भी डाउट है तो एन लिखिए, और समझ में आ गया तो वाई लिखिए, ठीक है। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम हमें आगे क्या पढ़ना है, परिमेय संख्याओं पर संक्रिया। अब संक्रिया अच्छा, किसी का माइक ऑन है, असलम आपका माइक ऑन है, आप माइक बंद कर दीजिए, ठीक है। सर। हाँ बताइए असलम। सर वैसे तो एक था ना, 2 था सर, उसे एक गुना एक नहीं लिख सकते सर। कहाँ पर बताइए फिर से? ये 2 को, इसको, हाँ सर। ठीक है, आप क्या लिखना चाहते हो बताइए। सर 1 गुना 1 नहीं लिख सकते इसको। अब 2 को 1 गुना में कैसे लिखोगे? 1 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा क्या? 1 को 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा? बताइए असलम। 1 को 1 से आप गुना करोगे तो क्या आएगा? 2 सर। 1 को 1 से गुना करने पे 2 नहीं आएगा, आप 1 को 1 से जोड़ोगे तब तो 2 आएगा ना। एक वो एक 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 यस सर। 1 एकम तो 1 आएगा ना। आप समझ में आया क्या गलती कर रहे हो? ठीक है, यस 1 सर। और 1 को जोड़ोगे तब 2 आएगा, 1 गुना 1 नहीं 1 का आता, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया।
यस सर। चलो ठीक। हाँ, डाउट हो तो ऐसे पूछ लिया करो, ऐसा नहीं कि डाउट हो इसको छोड़ना है, डाउट पूछा करो, ठीक है। इससे दो फायदे होते हैं, आपके भी डाउट क्लियर होता है, और मान लो कि आप कुछ अच्छा कोई ऐसा बच्चा हो जो डाउट नहीं पूछ रहा हो, उसका भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, संक्रिया का मतलब क्या होता है? एनीवन कोई माइक ऑन करके बताइए। अभी तक तो संक्रिया हम लोग कई बार देख चुके हैं। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, साहिल के नाम से बच्चों एकता आप बताइए। सर उनका जोड़ घटा गुना भाग करना वो संक्रिया वेरी कहलाता है। तो मैथमेटिकल टूल्स जो होते हैं कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग जो भी यूज करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए क्या यूज करते हो? किसी नंबर को आप जोड़ते हो, घटाते हो, गुना करते हो, भाग करते हो, है ना, ये सारे करते हैं। तो जोड़ घटाव गुना भाग ही मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाते हैं, जिसको गणितीय संक्रिया कहते हैं। तो अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं? रेशनल नंबर को जोड़ना घटाना। अब देखो, रेशनल नंबर तो आपको पता है कि पी बाई क्यू के रूप में होगा, और आपने पिछले कुछ क्लास में भिन्न में भी पी बाई क्यू के रूप में देखा। तो आपको पता है कि भिन्न को जोड़ने के लिए आता है सभी को। तो जैसे आपने भिन्न को जोड़ा, बिल्कुल सेम रूल है रेशनल नंबर को जोड़ने का, ठीक है। तो आप ट्राई करो, एडिशन सीखते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया 7/8, है ना, जो भी रूल आपने सीखा था भिन्नों में, तो वही वाला रूल है। तो आप बोलोगे सर 5/3 से जोड़ना है। ये ट्राई करो, मैंने पढ़ा रखा है आप सभी को, इसको ट्राई करो। भिन्नों का एडिशन सीखा था, बिल्कुल वही वाला नियम है, पी बाई क्यू के रूप को, संख्या को आपको जोड़ना है। तो आप बोलोगे सर पहले स्टेप में व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप में आप बोलते हो सर जो भी हर होता है इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालिए, और कोई भी निकाल लिया है तो मुझे बता सकते हो, माइक ऑन करके बता सकते हो कि 3 और 8 का एलसीएम कितना आया है। पहले आप 3 से भाग लगाओगे, 3 एकम 3, 3 के टेबल में 8 नहीं आता तो 8 लिख दिया। अब 2 से भाग लगाओगे तो यहाँ पर 1, और यहाँ 2 चौके 8। फिर 2 से लगाओगे 1, और यहाँ पर 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाओगे 1 और 1। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल रहा है? आप बोलोगे सर एलसीएम जो आया आपका 24 मिल रहा है। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है 24। तो आप बोलोगे एलसीएम सर 24 आया, ठीक है। जहां पर भी डाउट हो माइक ऑन करके पूछना सीधे जल्दी से। आप बोलोगे सर नीचे में क्या लिखते हैं बताइए, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एलसीएम जो आता है ना 24 वही लिख वाला। देंगे। हाँ, तो 24। एलसीएम लिख देते हैं। तो आप बोलोगे जो भी एलसीएम आया आपका, एलसीएम लिख दो नीचे में, ठीक है। अब मुझे बताओ इस 7 की गुना में मैं क्या लिखूं? बताइए। 3 7, सर। 7 गुना 3, क्यों? आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे पता है कि पहले वाले रेशनल नंबर को आप देखेंगे। देखो मैं जब भिन्न बता रहा था तो बोल रहा था पहले वाले भिन्न को देखिए। अब बोल रहा हूँ पहले वाला रेशनल नंबर को देख लो, है ना, बिल्कुल बस लैंग्वेज बदल रहा है। तो आप बोलोगे पहले वाले रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को देखिएगा सर, उसका हर देखिए 8। तो 8 के टेबल में 24 3 बार में आता है, तो 7 को 3 से गुना कर दो, ठीक है। अब मुझे बताइए 5 को कितने से गुना करेंगे? 5 को कितने से गुना करोगे? बोलोगे 8 से। सर 3 के 8 से टेबल में 24 8 बार में आता है सर, तो इस 5 की गुना 8 से कर दोगे, तो इस 5 की गुना 8 से कर दो, ठीक है। इसके बाद हमारा सॉल्व करके क्या आ रहा है? 7 के 21, 8 पंजे 40 बटा 24, और सॉल्व कर दो आपका मिल जाएगा 61/24। और यही हमारा आंसर। इसमें तो यस सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये सारे हम लोग काफी बार कर चुके हैं जोड़ घटाओ, है ना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में हेल्प होगी आपकी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अच्छा, एक शॉर्टकट भी बताया था आप सभी को, शॉर्टकट याद है क्या? इस 8 को 3 से गुना कर दो नीचे में, यहाँ पर 24 लिख दिया। इस 7 को इस 3 से गुना कर दो, 7 या 24, और इस 5 को 8 से गुना कर दो, 8 पंजे 40। ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इस वाले मेथड में क्या होता है, इस वाले मेथड में कई बार आपका क्या होगा, आंसर कुछ और आएगा, उसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। कैलकुलेशन हो सकता है कई बार लेंदी हो जाता है, तो दोनों ही मेथड आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सीधे, ट्राई करिएगा इसको। क्वेश्चन है 9/5 और 8/7 को जोड़ना है। जैसे आपको ये कह सकते हो सर ये भिन्न का भी जोड़ हो सकता है, ये रेशनल नंबर का भी जोड़ हो सकता है ना, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन हम लोग उस समय भी कर रहे थे। कोशिश करिएगा सही करने का। सर 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, अभी बिल्कुल समय है, ठीक है। 9/5 प्लस 8/7,
अगर कभी भी पोल सेक्शन देखो जब मैं लॉन्च करता हूँ ना, और उस समय चैट सेक्शन आपका बंद रहता है, तो अगर कभी ऐसा हो कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप माइक ऑन करके पूछ लिया करो कि सर सर 112/35। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है, लेकिन माइक ऑन करके तो बिल्कुल आंसर नहीं देना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो अपना सॉल्यूशन। आप बोलोगे सर यहाँ पर सबसे पहले हरों का एलसीएम निकालेंगे, 5 और 7 का एलसीएम निकालिए आप। तो अभी मुझे गरिमा का आंसर दिख रहा है। गरिमा थोड़ा सा आंसर के पास ले जाओ आप, फाइनल आंसर कितना आया है। सॉल्यूशन तो आपका बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है आपका, पोल में आंसर कर दो आप। तो अभी एकता का आंसर अभी, हाँ कंप्लीट करो आप। वेरी गुड एकता, ठीक है, बिल्कुल सही है। दीपांशु का आंसर मुझे दिख रहा है। फाइनल आंसर दिखाइए, सॉल्यूशन तो ठीक है आपका। थोड़ा सा ऊपर करो कॉपी को। नहीं, अभी भी दिख नहीं रहा आपके, आप फाइनल आंसर कितना आया है। 1 मिनट दीपांशु, सर, निकाल रहा हूँ सर, 1 मिनट, इतना ही निकाला, 1 मिनट। ठीक ठीक, फाइनल कैलकुलेशन करिए। और अच्छी बात है कि अभी तक जितने आंसर आए हैं 100% सभी के आंसर सही आए हैं। वेरी गुड, इसको आपको बनाए रखना है। ठीक है, जितना अच्छा करोगे, जितना सही आंसर करोगे, आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा है। चलिए 15 सेकंड और है, अगर और समय चाहिए तो बता दिया करो। 15 सेकंड और, 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड, जल्दी से कीजिए। और अभी कोई कैमरा नहीं ऑन करेगा, क्योंकि अब पोल एंड करने वाला हूँ। सर पोल सेक्शन आया ही नहीं हुआ सर। पोल सेक्शन में काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है दीपांशु। देखो पोल सर सेक्शन में एक्टिविटी देख लो सर। अभी भी काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। आपका अगर नहीं शो हो रहा तो आप चैट में आंसर लिख देना, लेकिन पोल सेक्शन लॉन्च है। ठीक है, 5, अभी भी नहीं दिख रहा दीपांशु आपको। नहीं सर। तो एक बार जल्दी से लेफ्ट करके ज्वाइन कर दो, तो जल्दी से लेफ्ट कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी अगर नहीं कर पाए हो ना तो चैट सेक्शन में आंसर दे दो, चैट में लिख दो। दीपांशु आप लिखिए क्या आंसर है आपका। 1 मिनट सर। अच्छा, अभी भी आप कर रहे हो क्या सॉल्यूशन। नो सर। हो गया ना, तो चैट में लिख दो। अच्छा मुझे सर बताओ यहाँ पर, हुआ नहीं सर अभी। कोई बात नहीं, मैं चलो अभी सर चला गया सर, नीचे चला गया। चलो अभी समझो। यहाँ पर आप लिखिए सर। बोलोगे, अच्छा सर माइक मत दीजिए अभी। आप बोलोगे सर यहाँ पर जो हर है, हर क्या है, 5 और 7, तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा बताइए। एलसीएम बताइए बस, 5 और 7 का। 35 सर। ठीक है, तो सभी लोग कह रहे हैं 35। चलिए आप बोलोगे, अच्छा दीपांशु आप चैट में लिख दो आप, ठीक है, चैट में लिख दिया करो। तो आप ओके बोलोगे सर सर। यहाँ पर 5 और 7 का डायरेक्ट हम लोग मेथड से भी कर सकते हैं, या बोलोगे सर दो अभाज्य संख्या अगर है 5 और 7, तो अभाज्य संख्या के एलसीएम तो मैं सीधे गुना ही कर दूंगा और आंसर आ जाएगा 35 एलसीएम। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आया। अब बोलोगे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 35, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9 इंटू एक बॉक्स बना दे रहा हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 8 इंटू एक बॉक्स बना रहा हूँ। चलिए मुझे बताइए 9 में मैं किस नंबर से गुना करूँ। आप बोलोगे सर 5 गुना 7 35 होता है, तो 9 में 7 से गुना करेंगे। ठीक है, 7 से। 7 पंजे 35 होता है, तो 8 में 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसका हर से देखते हैं कि कितने बार में एलसीएम आ रहा है। ठीक है, अब बोलोगे कितना आ रहा है, 7 में 63, 8 पंजे 40 बटा 35, और 63 में 40 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 103 बटा 35। तो आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। क्लियर है, समझ में आया सभी को। 103 बटा 35, ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन और है। 13/2 प्लस 17/8, 13/2 में 17/8 को जोड़ना है। फिर से आप वही स्टेप्स करो जैसे भिन्न को हमने जोड़ना सीखा था।
जिस तरीके से हमने भिन्नों को जोड़ना सीखा था, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन। 13/2 प्लस 17/8। देखो कि हर क्या है आपका, डेनोमिनेटर क्या है। डेनोमिनेटर को आप क्या करो, उसका एलसीएम निकालो। ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में आंसर गलत हो रहे हैं, ध्यान से कीजिए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। देखो, ये नहीं कि आपको कंसेप्ट पता है, आप कैलकुलेशन में छोटे छोटे गलतियां मत करो, ठीक है। तो अभी गरिमा का आंसर दिख रहा है, थोड़ा सा आप पास ले जाओ कैमरा। वेरी गुड गरिमा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। पोल में आंसर कर दो आप, ठीक है। वही मुझे साहिल नायनी एकता का आंसर दिख रहा है। वेरी गुड एकता, आपका आंसर भी सही है। पोल में आंसर कीजिए। देखो, बैठे नहीं रहना है, मैं बार बार कहता हूँ। आप जो भी आपसे हो पाता है ना उतना। 69/8 सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? सर अंतिमा। क्या, फिर से बताओ। अंतिमा सर। अंकिना। देखो, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि आपको माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है, ठीक है। देखो, चैट इसलिए बंद किया जाता है ना कि आप किसी को आंसर ना बता पाओ। तो माइक बिल्कुल मत ऑन करो। आप रेगुलर क्लास कर रहे हो, आपको पता है सारे रूल रेगुलेशन, क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है ना? तो ये सारी चीज एक डिस्टर्बेंस में आता है कि आपने क्लास को डिस्टर्ब किया है, ठीक है। तो बस आपको करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। अगर पोल के बारे में नहीं पता तो आप बता दो कि पोल नहीं आता, मैं बता सर दूंगा। पोल सेक्शन आ तो नहीं रहा। पोल सेक्शन के बारे में आपको नहीं पता, अब आ गया सर, पोल सेक्शन कर दिया सर उत्तर। ठीक। तो अगर नहीं पता ना पोल के बारे में तो आप बता देना, क्लास के एंड में मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, अभी 20 सेकेंड और है, लास्ट 20 सेकेंड। जल्दी से कीजिए, काफी कम आंसर आए इस क्वेश्चन में। फिफ्टीन सेकेंड और, लास्ट 15 सेकेंड। जिसका भी नहीं हुआ है जल्दी से आंसर करो। मुझे दिख रहा है 4 बच्ची और हो जिसका आंसर नहीं हुआ है। 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। बैठे मत रहिए, कोशिश करोगे तब सही होगा, ठीक है। गलती भी होगा तो आपको समझा दिया जाएगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखो, अच्छी बात यह है कि इस वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम सभी ने आंसर दिया है, ठीक है। तो यही कोशिश करना है आपको कि जितने भी पोल दिए जाते हैं सभी लोग आंसर करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, एक क्वेश्चन का आंसर छोड़ दो, ठीक है। चलिए, यहां बताइए आपको हर क्या दिख रहे हैं। आप बोलोगे सर डेनोमिनेटर 2 और 8 दिख रहा है, तो एलसीएम कितना होगा 2 और 8 का, मुझे बताइए। 8। क्यों? 8 सर। क्यों? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दिख रही है, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप बोलोगे सर एक तो हमारा प्रोसेस है एलसीएम निकालने का, उससे भी निकाल सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि अगर छोटे नंबर के टेबल में अगर बड़ा नंबर आता है तो हम बोलोगे सर 2 के टेबल में 8 आता है, तो एलसीएम सीधे बड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर हो जाएगा 8 एलसीएम, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं नीचे लिख दूंगा 8, ठीक। अब मुझे बताओ 13 के गुना आप किससे करोगे? 4 से सर। आप बोलोगे सर पहले वाले फ्रैक्शन को देखते हैं या पहले वाले रेशनल नंबर को देखते हैं, पहले वाले परिमेय संख्या को देखते हैं, उसका हर देखिए। तो 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है? 2 के टेबल में 8 4 बार में आता है, 2 चौके 8। तो यहाँ पर 4 से गुना कर दो 13 में, ठीक है। यहाँ पर प्लस लिख दिया। अब यहाँ पर मैं 17 लिख दे रहा हूँ।
17 को कितने से गुना करेंगे? आप बोलोगे सर दूसरे वाले परिमेय संख्या का हर 8 है, 8 के टेबल में 8 एक बार में आता है, तो यहाँ पर 1 17 से गुना कर देंगे, एक बार में गुना कर देंगे, 17 एकम 17। अब मुझे क्या दिख रहा है? 13 चौके 52, ठीक है, 17 एकम 17 बटा 8, और 52 और 17 को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? 69 मिलेगा। 69/8 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर दिख रहा है। क्लियर है? ये बताइए, ये समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर था, 69/8, ठीक है। अगर सारी चीजें समझ में आ गई है तो जल्दी से मुझे यस लिख के कंफर्म करें। कोई भी डाउट है तो डी लिख दो या एन लिख दो, मैं आपका नाम लेके आपसे पूछ लूंगा, ठीक है। आज की क्लास इतना ही रखेंगे, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं।